जी, एक्चुअली मैं 2 रात से सोया नहीं हूँ और कल रात में 2:30 बजे सोचा कि थोड़ा लेट के सो लूँ, लेकिन 5 मिनट ही मैं लेटा होऊँगा, लेकिन हुआ नहीं। फिर उठ के बैठ गया और फिर एक्चुअली बांग्लादेश से बहुत सारे जो भक्त जुड़े हुए हैं, वो लोग भी सारे रात कल जगे थे और विभिन्न जगह से मैसेजेस आ रहे थे, वीडियोज़ आ रहे थे और मैंने उसको शेयर भी किया। कुछ कुछ वीडियोज़ को मैंने शेयर किया, जिसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह जो कट्टरपंथी जो भीड़ है मुस्लिमों की, वो हिंदू इलाके की तरफ जाकर वो लोग जो स्लोगन दे रहे हैं बहुत ही खतरनाक है। स्पेशली अभी उनका जो टारगेट है वो इस्कॉन है, इस्कॉन के भक्त हैं, इस्कॉन का कांग्रेगेशन है। उसमें वो बांग्ला में बोल रहे हैं चिल्ला-चिल्ला करके, एक-एक इस्कॉन के भक्तों को पकड़ो, एक-एक हिंदू को पकड़ो और उनको काट डालो, चीर डालो। इस तरह के स्लोगन करते हुए वो लोग जा रहे हैं। और मेरे को जो सवेरे खबर मिली कि सिर्फ चिटागोंग में 250 हिंदुओं की बहुत बुरी तरह से उन्होंने पिटाई की है। बहुत सारी मौतें भी हुई हैं, लेकिन वो लोग डेड बॉडी को ले जाके कहीं मतलब कहीं छुपा दिए, दफना दिए, नदी में फेंक दिए। तो उनके जो परिजन हैं उनको खोज रहे हैं। तो वो नरसंहारी सिर्फ नहीं कर रहे हैं, बट अपने तथ्यों को भी मिटा रहे हैं, जाकि ताकि जो विश्व है जान ना सके कि क्या हो रहा है बांग्लादेश में। मैं एक चीज मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि हम हिंदू लोग भी नहीं जानते हैं बांग्लादेश का इतिहास। हम सभी जानते हैं कि इसराइल में क्या हुआ, ज्यूज के साथ में क्या हुआ, जो ज्यूइश लोग जर्मनी में थे उनके साथ में क्या हुआ, कितना बड़ा जेनोसाइड हुआ। लेकिन हम हिंदू से ही पूछ लीजिए कि 1971 में बांग्लादेश में 30 लाख हिंदुओं का कत्ल हुआ था और 4 लाख हिंदू औरतों का रेप हुआ था। और ये कौन बता रहा है? ये मेरे तथ्य नहीं है। ये विकिपीडिया के पेज में अगर आप जाएंगे 1971 हिंदू जेनोसाइड करके आप टाइप करेंगे तो ये विकिपीडिया के पेज में तथ्य दिया गया है। हम जानते हैं कि विकिपीडिया एक लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और वो बहुत घोल के वो डाइल्यूट करके ही चीजों को प्रेजेंट करता है। लेकिन 30 लाख हिंदू 71 में मारे गए थे, लेकिन बताइए कितने हिंदुओं को इसके बारे में पता है? जो किसी को ज्यूइश हॉलोकॉस्ट हुआ था, आई थिंक उसकी भी संख्या उससे शायद कम होगी या अधिक नहीं है। लेकिन हम हिंदू खुद हम हमारे सभ्यता के ऊपर में हमारे हमारे लोगों के ऊपर में किस तरह का अत्याचार हुआ है उसके बारे में हम लोग को पता नहीं, इतिहास पता नहीं है। लास्ट 4-5 दशक में जो बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन 30% से कम होकर आज 7% हो गई है। और ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि जस्ट हम जानते हैं कि जब किसी देश की संख्या कम हो रही है उसका कोई कारण होना चाहिए और सबसे बड़ा कारण है धर्म परिवर्तन या हत्याएं या पलायन। तो ये चीज बांग्लादेश में हो रहा है। 2000 ये सारी चीजें तभी हाईलाइट हुई जब 2021 में दुर्गा पूजा के समय में जब आक्रमण हो रहा था, तो उस समय मेरे को अभी भी वो दिन याद है। वो दशहरे का दिन था और मैं मायापुर गया था और मायापुर से मैं कलकत्ता आ रहा था और रास्ते में मेरे को फोन आया। नोआखाली के एक ब्रह्मचारी जानते थे मुझको और वो उन्होंने मुझको फोन करके बताया कि अरे हमारे मंदिर के ऊपर में बहुत भयंकर हमला हो गया है, हम लोग इधर उधर छुपे हुए हैं और वहां पर विग्रह को जला दिया है, प्रभुपाद के शिला प्रभुपाद की मूर्ति को जला दिया है, पुस्तक भंडार जला दिया है। और नेक्स्ट दिन हमें पता चला कि एक भक्त की जो उनको किडनैप करके लेके गए थे उसकी हत्या करके हमारे ही तालाब में वो फेंक के गए थे। तो उस समय हम लोग ने इस्कॉन ने इसका संज्ञान लिया और नेक्स्ट दिन ही मैं अपने हम लोग के जो मंदिर के ब्रह्मचारी हैं उनको लेके बांग्लादेश एम्बेसी के सामने गए। हम लोग ने प्रोटेस्ट किया और हमने देखा कि नेक्स्ट एक सप्ताह में पूरा ये विश्व में, सारे विश्व में हर एक देशों में प्रोटेस्ट हुआ। बांग्लादेश एम्बेसी के सामने में सारे लोग आए, इकट्ठे हुए और सुरक्षा की मांग की वहां के माइनॉरिटीज के लिए। तो तब से 2021 के बाद में अभी ये 2024 है और जो 2024 में हो रहा है ये बहुत ही अकल्पनीय है। 1971 में जिस तरह का नरसंहार हो सकता है और जिस देश के लोग उस तरह के 30 लाख लोगों का कत्ल कर सकते हैं, 4 लाख महिलाओं का रेप कर सकते हैं, आज
हम स्थिति ऐसी हो गई है बांग्लादेश की कि अगर 1971 को भी बीट करना, ऐसा ना हो कि उसका जो फिगर है वैसे कुछ वहां पर घटना ना हो जाए। और अगर हम देख रहे हैं आज सारे दिन, मैं सवेरे से ही बहुत सारे चैनल आए और एक के बाद एक दुखद घटना वो लोग ब्रेक कर रहे थे। अभी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लास्ट एक महीने से जो मुस्लिम लोग तो डिमांड कर रहे थे कि इस्कॉन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया जाए और बैन कर दिया जाए इस्कॉन को। लेकिन आज बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के जो अटॉर्नी जनरल हैं, वो कोर्ट में उन्होंने व्यक्तित्व अपना उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हम लोग गवर्नमेंट बांग्लादेश इस्कॉन को एक फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन मानती है और उसको बैन करने की हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये बहुत ही, हम लोग सभी लोग बहुत ही भयभीत हैं, भक्त लोग चिंतित हैं। हम सभी को समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सारे जो 1.5 करोड़, 3 करोड़, 1.5 करोड़ से 3 करोड़ वहां पर माइनॉरिटीज की संख्या है, उनका क्या होगा। और जो कट्टरपंथी है, उनका मनोबल बहुत बढ़ गया है इस गवर्नमेंट के स्टैंड के बाद में। और भी वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज कहीं हम किसी ने वीडियो शेयर किया कि 50,000 मुस्लिम लोग रास्ते में निकल कर वो इस्कॉन को बैन करने का आज फिर से नया डिमांड कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि इस्कॉन के लोगों को पकड़ के मारा जाएगा। तो स्थिति बहुत ही वोलेटाइल है। एक्चुअली इस्कॉन की स्थापना तो अमेरिका में हुई थी 1965 में। अगर देखा जाए तो अमेरिका से ही शुरू हुआ इस्कॉन का मूवमेंट, और बाद में इस्कॉन इंडिया बना, बाद में ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में बने। तो अमेरिकन गवर्नमेंट का तो इक्वल रोल है, इक्वल प्रोटेक्शन करना भी चाहिए वहाँ पे। आप मुझे बताइए कि ये जो स्पेसिफिक इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं, ये आपको क्या लगता है कि हु इज गाइडिंग देम, क्यों ऐसा हो रहा है, हु इज डूइंग इट? हमें पता है एक्चुअली, क्योंकि मैं इस्कॉन को भी रिप्रेजेंट करता हूं, तो बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वैसे ही हम लोग उनके निशाने पर हैं। लेकिन मीडिया में बहुत चर्चाएं हो रही है। मैं आपका शो भी देख रहा था, आपने भी इस मुद्दे पर जो एक्सपर्ट है उनसे आपने बात की है कि ये आखिर क्यों हो रहा है। लेकिन अभी हम लोग मतलब उनके निशाने पर है। और जब गवर्नमेंट खुद स्टेटमेंट दे रही है कि इस्कॉन को बैन किया जाए और उसकी हम लोग उसके ऊपर में वो करेंगे। कल सवेरे 10 बजे कोर्ट ने एक गवर्नमेंट की क्या राय है उसको वो लोग बोल रहे हैं कि कोर्ट में सबमिट करें। तो शायद 10-11 बजे के करीब वो लोग सबमिट करेंगे। तो सिचुएशन बहुत टेंस है, भक्तों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। तो अभी तो हम लोग वॉच कर रहे हैं कि कल क्या होता है और गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट है, वो क्या रुख अपना दिखाती है। एक्चुअली बहुत सारे हिंदू ग्रुप्स, श्री श्री रविशंकर, अनिरुद्ध आचार्य जी और मेनी अदर स्पिरिचुअल लीडर्स हैव कंडेम्ड। और ये भी एक अच्छी बात है कि सारे हिंदू एक ग्रुप्स एक साथ आए हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जिसको कंडेम कर रहे हैं। लेकिन द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द इंडियन गवर्नमेंट। और इंडियन गवर्नमेंट का कल स्टेटमेंट भी आया था, जो उन्होंने क्लियरली बोला इंडियन फॉरेन ऑफिस ने कि जिनमें जो हमारे जो जिनको अरेस्ट किया इन्होंने, उनको रिलीज किया जाए इमीडिएटली। और बांग्लादेश का भी तुरंत रिप्लाई आया, आपने कल ही मुझे बताया, इमीडिएट रिप्लाई। तो व्हाट डू यू सी कि बांग्लादेश की जो पॉलिटिक्स है, या बांग्लादेश को इतना ताकत कहाँ से मिला जबकि वो इट्स सच ए वीक कंट्री ओवरऑल? जो कोई भी कल बांग्लादेश का रिप्लाई देखा, इंडियन गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का जो स्टेटमेंट था, वो बहुत ही पावरफुल था। और एक्चुअली उस स्टेटमेंट आने के बाद में हम लोग को ये आशा लग रही थी कि बांग्लादेश गवर्नमेंट उसके ऊपर में एक्ट करेगी और कुछ पॉजिटिव साइंस दिखाएगी। लेकिन जब शाम को स्टेटमेंट पढ़ के तो हम लोग, एक्चुअली मैं खुद बहुत ही हैरान हो गया। और ये तो ज्ञात होता है कि बांग्लादेश के पीछे बहुत बड़ी कोई शक्ति खड़ी है और उसके बल पर वो स्टेटमेंट हो रहे हैं। या तो बहुत बड़ी शक्ति खड़ी है, या तो इंटरिम जो गवर्नमेंट है, इट इज बीइंग हाईजैक्ड बाय सम यंगेस्ट, मतलब जो स्टूडेंट है, वो लोग हाईजैक करके रखे हैं और जो सीरियसनेस नहीं समझ रहे हैं। बांग्लादेश भारत के ऊपर में बहुत ही निर्भर करता है। और ये कोई, या तो बच्चा बुद्धि ही बोल सकता है कि हम भारत से दुश्मनी लेके हम एग्जिस्ट कर सकते हैं, या अदरवाइज या तो उसके पीछे में कोई बहुत बड़ी शक्ति खड़ी होगी
जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं। एक्चुअली द स्टेटमेंट जो बांग्लादेशी गवर्नमेंट का आया, दैट इज सो, मैं क्या बोलेंगे, ब्रेजन स्टेटमेंट है कि यू कैन नॉट इंटरफेयर इन आवर अफेयर्स। लेकिन जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, यस, ऑल हिंदूज विल इंटरफेयर। अगर हिंदुओं का पॉपुलेशन दुनिया में कम नहीं है, 1.2 बिलियन से ऊपर ही है, तो सो व्हाट इज द एक्शन विच इस्कॉन इज टेकिंग? इस्कॉन क्या कर रहा है? क्योंकि आई हैव नॉट सीन मच प्रोटेस्ट फ्रॉम इस्कॉन एक्चुअली, आपके अलावा। आप तो बोल ही रहे हैं। एक्चुअली मैं खुद इन पर्सनल कैपेसिटी में बोलूंगा कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। मैं उससे मतलब बहुत मतलब मैं खुद भी दुखी रहता हूँ कि जब इस तरह से भक्तों के ऊपर में आक्रमण हो रहा है, तो जैसे आपने सही कहा कि पूरे विश्व में 1.2 बिलियन हिंदूज हैं, और इस्कॉन भी छोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इतने देशों में हम लोग हैं। ऑल्दो मामला जो बांग्लादेश का है वो एक थोड़ा सा वो अलग ही ढंग का है, थोड़ा सेंसिटिव है। हम देख रहे हैं कि किस तरह वहां पर बयान दिए जा रहे हैं, तो सिचुएशन तो सेंसिटिव है, वो सही बात है। लेकिन अगर हमको ये प्रश्न करना पड़ेगा कि अगर हम लोग चुपचाप बैठे रहें तो क्या ये आक्रमण रुक जाएगा? 2021 से पहले तो इस्कॉन ने कभी इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं किया था या आवाज नहीं उठाई थी। लेकिन मेरा लास्ट 20 साल का मैंने रिकॉर्ड देखा था कि हर एक वर्ष भक्तों के ऊपर में आक्रमण हुआ है, मंदिरों के ऊपर में आक्रमण होता ही रहता है। हमारे 2019 में भी हमारे 2 भक्तों को मार दिया गया था। लेकिन मैं खुद भी नहीं जानता था। जब मैं रिसर्च करना शुरू किया तो मैं देख के हैरान रह गया कि अरे, ये तो हर एक वर्ष ही ये आक्रमण हो रहा है। तो ये बोलना कि प्रोटेस्ट करने के कारण वो लोग एंटी हो गए, या अगर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो वो लोग एंटी नहीं होंगे और हमको जगह देंगे, ये एक बहुत, मेरे ख्याल से जो इतिहास है, हम लोग ने 1000 वर्षों का जो इतिहास है हमारे सब कॉन्टिनेंट का, तो ये अपने आप को मेरे ख्याल से धोखे में रखने के बराबर होगा। अगर प्रभुपाद भी बोले हैं कि जब समस्या आती है तो उसको किस तरह हमको उसका जवाब देना चाहिए। और जब हम लोग भक्त हैं और हम जब जानते हैं कि ये शरीर टेम्परेरी है, एनीवे आज नहीं तो कल जाएगा ही, तो तो ऑफ कोर्स भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि थोड़ा डिप्लोमेटिक होने का, लेकिन एक सीमा भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम लोग को धीरे धीरे खत्म कर दिया जाए और उसके बाद में कुछ ही ना बचे। तो तो ये सिचुएशन डेलिकेट, एक्चुअली मैं इसके ऊपर में ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। लेकिन हाँ, मैं पर्सनल कैपेसिटी में तो जब ये होता है तो डिवोटी, और एक्चुअली जो बांग्लादेश से जो फोन भी आ रहे थे उसमें भक्त लोग यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप लोग हम लोग को भूल गए हैं क्या? तो हम लोग यही बोलते हैं, नहीं भूले नहीं हैं, आप लोग के साथी हैं। लेकिन वही सबसे बड़ी तो अभी अपेक्षा सरकार के साथ है, क्योंकि हम लोग का भी एक लिमिटेड वो हो जाता है इस मामले में। हम लोग भी भारत में भी हैं तो मैक्सिमम हम लोग रास्ते में निकल के प्रोटेस्ट कर सकते हैं, एम्बेसीज के सामने खड़े होके अपनी प्रतिक्रिया बता सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये तो बांग्लादेश के जो लोग हैं और गवर्नमेंट है, उनको सोचना होगा कि वो लोग क्यों वहाँ के माइनॉरिटीज के ऊपर में इतना अत्याचार कर रहे हैं, और उनको रोकना होगा। और अगर ये संभव नहीं है तो बहुत सारे जो देश के माध्यम से कुछ करना होगा। 1971 में भी बहुत कुछ हुआ था। हम जानते हैं कि जब वहाँ के लोग त्राही त्राही मचा रहे थे तो भारत ने हस्तक्षेप भी किया था और उनको हेल्प भी किया था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो की जा सकती हैं। 2021 में मैंने एक डिमांड उठाया था कि बांग्लादेश में जितना भी बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं, जैसे रिबॉक है और बहुत सारी जो स्पोर्ट्स की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो लोग अपने जूते से लेके अपना जो ड्रेस है वो लोग बांग्लादेश में बनाते हैं, और काफी चीजें वहां से एक्सपोर्ट होती है। तो ये डिमांड था कि अगर वहां पर माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है तो इन कंपनियों को हम लोग ये नोटिस देते कि वो लोग ये प्रोडक्शन अपना बंद करें, कहीं और निकल के जाए बांग्लादेश। अदरवाइज हम लोग इन कंपनियों का बॉयकॉट करेंगे। तो ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू जो जो लोग नहीं मान रहे हैं उनको बताया जा सकता है कि भैया ये आपके लिए अच्छा नहीं है।